साल 1986, चेरनोबिल नाम का शहर। अचानक रात के अंधेरे में जोरदार धमाका हुआ। लोग सोते हुए थे, लेकिन कुछ ही घंटों में हवा जहरीली हो गई। लोगों को पता भी नहीं चला कि एक अदृश्य मौत रेडिएशन उनके शरीर में घुस चुकी थी। कई लोग बीमार हो गए, बच्चे विकलांग पैदा हुए और पूरी बस्ती खाली करनी पड़ी। दोस्तों, यही है रेडिएशन की ताकत, अदृश्य, रंगहीन लेकिन खतरनाक। तो आखिर ये रेडिएशन है क्या, और ये हमारे शरीर और डीएनए को कैसे नुकसान पहुंचाता है? रेडिएशन दरअसल ऊर्जा है जो तरंगों या कणों के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ये हमेशा बुरा नहीं होता। सूरज की रोशनी, मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई, यहां तक कि एक्सरे मशीन सब रेडिएशन पर ही चलते हैं। फर्क बस इतना है, कुछ रेडिएशन निर्दोष होते हैं और कुछ इतने खतरनाक कि डीएनए तक तोड़ देते हैं। रेडिएशन दो तरह का होता है। पहला, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई और नॉर्मल लाइट शामिल है। दूसरा, आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसमें एक्स-रेज, गैमा रेज और न्यूक्लियर रेडिएशन आते हैं। ये सीधे कोशिकाओं और डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं और यही कैंसर, बर्थ डिफेक्ट और गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। सोचिए, आपका डीएनए एक किताब है जिसमें आपके शरीर का पूरा ब्लूप्रिंट लिखा है। आयोनाइजिंग रेडिएशन उस किताब के पन्ने फाड़ देता है या अक्षर मिटा देता है। नतीजा क्या होता है? कोशिकाएं मर सकती हैं या गलत तरीके से बढ़ सकती हैं और यही आगे चलकर कैंसर बन जाता है। छोटे स्तर पर रेडिएशन थकान, बाल झड़ना और उल्टी जैसी परेशानी देता है, लेकिन लंबे समय तक ज्यादा मात्रा मिले तो ये असर पीढ़ियों तक जाता है। इतिहास के बड़े रेडिएशन हादसे, हिरोशिमा और नागासाकी 1945, एटम बम से लाखों लोग तुरंत मारे गए, लेकिन असली त्रासदी बाद में शुरू हुई। लोगों को कैंसर हुआ, डीएनए डैमेज हुआ और आने वाली पीढ़ियां विकलांग पैदा हुई। चेरनोबिल 1986, न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हुआ, हजारों लोग मरे, लाखों प्रभावित हुए। आज भी वो इलाका इंसानों के रहने लायक नहीं है। फुकुशिमा 2011, सुनामी के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट में लीकेज हुआ, रेडिएशन समुद्र और हवा में फैल गया और आज भी जापान उस आपदा के असर से जूझ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, रेडिएशन हमेशा दुश्मन नहीं है। एक्सरे और सीटी स्कैन डॉक्टरों को बीमारी पहचानने में मदद करते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी में ट्यूमर को मारने के लिए रेडिएशन इस्तेमाल होता है। मतलब सही मात्रा में इस्तेमाल हो तो रेडिएशन जिंदगी बचाने वाला भी है। तो दोस्तों, रेडिएशन एक ऐसी ताकत है जो हमारी आंखों से दिखती नहीं, लेकिन असर छोड़ जाती है। ये हमारी तकनीक का आधार भी है और हमारी सबसे बड़ी त्रासदी का कारण भी। इसलिए इसे समझना और सावधानी से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। याद रखिए, अदृश्य होने का मतलब ये नहीं कि खतरा नहीं है, क्योंकि कई बार सबसे घातक दुश्मन वही होता है जिसे हम देख ही नहीं पाते।